देखिए भाई, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अष्टक नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मुझसे बोलो। अष्टक नियम। सुन लीजिए, अपन शुरू से पढ़ रहे हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश का विन्यास क्या होना भाई? NH2 NP6 होना अष्टक नियम कहलाता है। या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना अष्टक नियम कहलाता है। और इस विन्यास को प्राप्त करने के लिए परमाणु अपने बाह्यतम कोश के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागते हैं, या ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करते हैं और इस विन्यास को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, कोई भी परमाणु धनायन बनाएगा या ऋणायन बनाएगा या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। ये बात सही है नहीं? वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे तो धनायन बनाएगा, ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि धनायन और ऋणायन की अवस्था के अंतर्गत उसका विन्यास NH2P6 हो जाना चाहिए। बात सबको समझ में आ रही है? ये और ये नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में यानी कि स्थायी अवस्था में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए और ना ही वो 4 से अधिक सहसंयोजक बंध का निर्माण भी नहीं कर सकता। ये क्या कहलाएगा भाई? अष्टक नियम कहलाएगा। क्लियर? कैसे? जैसे मान लीजिए, कुछ नहीं लिखना है जब तक मैं लिखा हूं। जैसे मान लीजिए सोडियम परमाणु क्रमांक कितना है? विन्यास बोलना। 2p6 3s1। ठीक है, आपको याद है 2 और इसमें क्या है 8। ये इस स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागते ही ये क्या बना लेगा? Na+, क्या बन गया ये? और धनायन बनते इसका विन्यास कैसा हो गया भाई? 2s2 हो गई बात अपनी क्लियर हो गई। कौन सा विन्यास आ गया भाई? क्लियर हो गई। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई प्रॉब्लम? मैग्नीशियम में 12 1s2 2s2 2p6 कितने त्यागेगा? 2 त्याग पे कितना धनायन लगाते हैं? क्या बन गया ये? और विन्यास 2s2 विन्यास कौन सा हो गया? ये बात समझ में आ गई? ये तो आपके समझ में आ गई अच्छी तरह से कि जब भी कोई परमाणु धनायन में बदल देगा तो धनायन में बदलते उसके बाह्यतम कोश का विन्यास क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। इधर देखिए, जैसे फ्लोरीन है परमाणु क्रमांक विन्यास बाह्यतम कोश में 5 और 2 7 है। कितना ग्रहण करेगा? 1 ग्रहण करते इस पर क्या जाएगा? क्या बन जाएगा? विन्यास कर जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं है? ऑक्सीजन है 8 बोलिए 1s2 2s2 2p4 2 और 4 6। कितने ग्रहण करेगा भाई? 2 ग्रहण करते ही क्या बना लिया ग्रहण? और विन्यास क्या हो जाएगा? 2p6 विन्यास कैसा हो गया? तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जब भी कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो धनायन, ग्रहण कर रहा है तो ऋणायन, और दोनों ही अवस्था में इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8। यानी कि विन्यास कैसा हो रहा है? अगर साझा करता है, मान लीजिए जैसे देखिए फ्लोरीन और ये फ्लोरीन 2 7 बोलिए ना, तो बाह्यतम कोश में कितने हैं इसमें? 7। इसमें भी कितने? कितने का साझा करेगा? एक का साझा करेगा। कितने बचे यहाँ? 6 बचे। यहाँ पे कितने बचे? 6 और 2 8 6 2 हो गया स्थायी विन्यास। कहने का मतलब ये, या तो वो साझा करे या इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे, तो इस अवस्था के अंदर उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। और ये विन्यास क्या कहलाता है? स्थायी विन्यास कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं।
मेरी बात समझ में आ गई? लिखो अष्टक नियम। अष्टक नियम में लिखो, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश का विन्यास, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश का विन्यास NH2 NP6 होना, NH2 NP6 होना अष्टक नियम कहलाता है। अर्थात संयोजकता कक्षकों में, संयोजकता कक्षक समझ गए ना, बाह्यतम कोश, संयोजकता कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, अष्टक नियम कहलाता है। चेंज करो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी तत्व या आयन के, तत्व या आयन के बाह्यतम कोश में आठ से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और ना ही वो, और ना ही वो 4 से अधिक, ना ही वो 4 से अधिक सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकता है, और ना ही वो 4 से अधिक सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकता है। ये बात समझ में आ गई ना? आपको तीनों कंडीशन बता दी मैंने, धनायन बना के दिखा दिया, ऋणायन भी और साझा करके भी। पहले इसको लिख लो फटाफट। क्या? अरे आज ही लिखना बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना है, स्टक नियम। तो सब बिना देखे लिखो, और कोई इलेक्ट्रॉन त्यागना ग्रहण करना है तो पैदा होना, उससे भी पहले से पढ़ना है बेटा।
और जल्दी आप चलाएं। वो नहीं तो एक एग्जाम लिख ले हज़ार एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आपने जो बताया कि हाँ ऐसा होता है, जो अपन शुरू से पढ़ रहे हैं। स्कूल 12 बजे चल रहा है, 4 बजे। हाँ अपने वहाँ भी यही चल रहा है। नित्य भाई अब सुनो दो बातें। पहली बात तो ये हुई कि अष्टक नियम के अनुसार किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में तत्व या आयन के बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये याद रखना, ज्ञान बना लेना। और दूसरी बात 4 से अधिक सहसंयोजक बंधों का निर्माण नहीं हो सकता। अभी देखेंगे सभी होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ धनायन अवस्था में या ऋणायन अवस्था में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हो ही जाएंगे। नहीं होंगे तो अष्टक नियम को फेल कर दो। तो लिखो अष्टक नियम की असफलता, हेडिंग डालो अष्टक नियम की असफलता। अष्टक नियम की असफलता। नंबर एक पहले लिख लो डी ब्लॉक के तत्वों के लिए, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए जो मैंने पढ़ा ना एसपीटीएफ, उसमें लिखो डी ब्लॉक के तत्वों के लिए अष्टक नियम, अष्टक नियम असफल हो जाता है, असफल हो जाता है। क्योंकि ये तत्व अपने बाह्यतम कोश में, अपने बाह्यतम कोश के अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। लेकिन फिर भी इनके बाह्यतम कोश में ना तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही 18। जबकि अपन ने क्या पढ़ा है, आयन बनते ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, देखा मैंने। अब टाइटेनियम 22, बोलिए पहले तो अपने को याद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहां तक का लिखेंगे, 20 तक का, याद है ना सबको, क्या भूल गए? हाँ बोलिए देना धीरे धीरे। 2s2 2p6 10, स्टाइल चेंज मत करो। 3s2 3p6 18, 4s2 20। अब 2 बचे ना, 3 सबको मालूम है ना। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो कौन सा आयन बनाएगा, Ti+2। विन्यास क्या होगा देखना, 2p6 3s2 3p6। देखना भाई इधर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे, 6 2 8 और 2 हो गया सफल, फेल हो गया ना। आयन भी बना रहा है Ti+2, ये धनायन बना है, लेकिन फिर भी इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना तो 8 है और ना ही 18। अतः डी ब्लॉक के तत्वों के लिए अष्टक नियम पूरी तरह से क्या हो जाएगा। इसी तरह से स्कैंडियम में, टाइटेनियम में, वेनेडियम में देख लीजिए
कितना है भाई? 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 20 और 3d कितने किया गया इसने? वेनेडियम प्लस 2 आयन बना। तुम लाइन मत खींचना। 3s2, 3p6, 3d3 देखना कितने हुए? 8 और 2 10 और 3 हो गया। फिर मैग्नीज देखो कितने नंबर है? 6 और 2 8 आ गया। मैग्नीज कितना है भाई? 25। बोलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 20, 3d कितने किया गया भाई? 2। तो क्या बनेगा? कौन सा आयन बनेगा? क्या विन्यास हो गया देखना। 3s2, 3p6 वायुतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। 6 और 2 8, 2 10 और 3 आयरन देख लो 26। बोलिए 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 20, 3d कितने त्यागेगा? क्या बनाएगा भाई? अरे इनसे भी काम नहीं चल रहा। 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d कितने हो गए? 6 6 तो 12 और 2 तो देख लो डी ब्लॉक के एलिमेंट धनायन तो बना रहे लेकिन फिर भी इनके बाह्यतम कोश में ना तो 8 और ना ही अतः डी ब्लॉक के तत्वों के लिए अस्टर नियम पूरी तरह से क्या हो जाता है? आ गई समझ में? आगे अरे आई नहीं आई? जोर से आए तो चल जाते। हाँ हाँ ये तो बेच में अरे आई ना आई नहीं आज कौन एब्सेंट है? आज कौन एब्सेंट है? गिरिजा गिरिजा ना गिरिजा और डी ब्लॉक के तत्वों के लिए अस्तर नियम क्या हो गया? फेल हो गया। तो सबके समझ में आ गए? हाँ समझ में आ जाना चाहिए। हाँ इनके बाद आ जाए। लिख लिया हो तो बोले भाई।
चार को स्कूल में जा रहा है क्या? क्यों? छोड़ दिया? अभी छोड़ देना बंद में जाएगा। स्कूल अच्छा नहीं बन जाएगा। बिना स्कूल छोड़ देना छोड़ दिया। हाँ अच्छा बढ़ रहा है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करें। ये बात तो समझ में आ गई। पीछे वाला नाक मार लगा रहे बेटा। सुना भाई? नंबर 2 लिखो। वे योगी, हाँ नंबर 2 वे योगी जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। उसमें अष्टक नियम असफल हो जाता है। अब इस बात को समझना है सबको ध्यान से। अब चौंचों पर कर लो 1 मिनट के लिए सारे। भले आप ये वजह से कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल लिखने हैं। देखो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है बोलो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 वाहिकन कोष्ठक 3। पहले में 2 दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है बोलिए? शाबाश। पहले में 2 और दूसरे में कितने भाई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आता? केंद्रीय परमाणु ये बोरॉन बना दिया मैंने। वाहिकन कोष्ठक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 1 2 इन किसी को नहीं प्रॉब्लम। और इसके साथ क्या है? F कितने F है? 3 1 ये 2 और ये कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के वाहिकन कोश में? 1 हो गए 7 1 3 5 और 7 हो गए 7 1 3 5 और 7 हो गए। सबके समझ में आ गई? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे तो इससे 8 जाएंगे फ्लोरीन में। अरे मुझसे तो बोलो। ये भी 8 हो गए और ये भी। लेकिन इसके वाहिकन कोश में जो 8 हो गए क्या? कितने हो गए? जबकि होना कितने चाहिए थे? यही पढ़ाना है। या तो साझा कर ले तो भी 8 होना चाहिए, आयन बना ले तो भी 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें 8 हो रहे हैं क्या? सहसंयोजक बंध कितने बने थे? वो ये बोरोन, इनमें एक एक का साझा हुआ, एकल बंध बन गया। इधर भी एकल बंध बन गया। तो सहसंयोजक बंधों की संख्या 4 से घटकर कितनी रह गई? 3। और वाहिकन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से घटकर कितनी रह गई? अबे यहाँ भी अष्टक नियम क्या हो गया है? सफल हो गया। BCl3 BCl2 BH2 सब में अष्टक नियम क्या हो गया है? कोई प्रॉब्लम? जैसे इसका भी बताते हैं BeCl2 बोलो। बेरिलियम विन्यास पहले में दूसरे में, इसके बाद क्लोरीन 17 बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p ठीक है 7 है 287। बताइए बेरिलियम केंद्रीय परमाणु में ये लिख दिया बेरिलियम। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 वाहिकन में, ये 1 और ये। कितने Cl है? 2 1 Cl। और Cl के वाहिकन कोश में कितने?
एक एक का क्या हो गया, तो इसके क्लोरीन के तो 8 हो गए, देखना देगा बेरिलियम के 8 हुए क्या, बताइए कितने लगे, जबकि होना कितने चाहिए थे। अच्छा इसका नियम यहाँ भी क्या हो गया, ये Cl बॉन्ड B, इसमें भी इसका नियम पूरी तरह से क्या हो जाता है, चलिए सब पढ़ेगा भी अपन रासायनिक बंध में अंदर। ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का स्तर अपूर्ण होता है उनमें भी अष्टक नियम क्या हो जाता है भाई, असफल हो जाता है। उसमें भी अष्टक नियम क्या हो जाता है भाई, असफल हो जाता है। क्या बताओ, देखो PCl5 और SF6 में अष्टक नियम असफल हो जाता है। देखो PCl5 व SF6 में अष्टक नियम असफल हो जाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये सल्फर हेक्साक्लोराइड, देखो कैसे हो जाता है, लिख दिया ना ये लाइन को। देखो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है बोलो मुझे, 15, विन्यास बोलो जल्दी से, 3s2 12, 3p3 भाई नाम को इसमें कितने हैं बोले, पहले में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, 2 8 और 5, क्लियर। Cl का परमाणु क्रमांक बोलो, विन्यास बोलो, 2s2 2p6, 3s2 पहले में, दूसरे में, तीसरे में,
पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बना सकते हैं ना अपन इसका? ये पहले क्या लिखा मैंने? ध्यान दें बोर्ड पे। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इधर में 5, 1 2 3 4 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इधर देखना, क्लोरीन कितने हैं? 5, 1 2 3 4। सबके भाई इधर कोई में कितने हैं? 7। 7 हो गए? अरे बोलो ना। कोई प्रॉब्लम? कितने कितने का साझा जाएगा? इसके 8 हो गए, इस सीएल के भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8 हो गए। इसमें देखना भाई आसपास में 8 की जगह कितने हो गए? जबकि होना कितने चाहिए थे? अरे आसपास नियम क्या हो गए यहाँ? ये देखो ये बी और शेष जब कितने बने? देखो 1 2 ये 3 4 और सेशन जब बंदों की संख्या 4 से बढ़कर कितनी हो गई? यहाँ भी अस्तर नियम क्या हो गया? आ गई समझ में? बनाओ। मैं कुछ नीचे लिखाना है 2 लाइन में। फिर ये बनाना है, यहाँ तक बनाना रुक जाना। ये बना लिया क्या? यहाँ लिखो PCl5 में, नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो PCl5 में फास्फोरस के बाह्य कोश में, PCl5 में फास्फोरस के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
8 से बढ़कर 10 हो जाती है। हो रही नहीं हो रही भाई? 8 से बढ़कर 10 हो जाती है। तथा सहसंयोजक बंधों की संख्या सहसंयोजक बंधों की संख्या तथा सहसंयोजक बंधों की संख्या 4 से बढ़कर कितनी 5 हो जाती है। अतः यहाँ अष्टक नियम असफल हो जाता है। यहाँ अष्टक नियम क्या हो जाता है भाई? असफल हो जाता है। कोई प्रॉब्लम? एक बार तुम जरूर पकड़ लो। इधर सल्फर, इधर देखिए सल्फर के वायुदान कोश में 6 और फ्लोरीन के वायुदान कोश में 7। ये ना तो ये सल्फर 1 2 3 4 5 6। कितने फ्लोरीन है? 6। 1 2 3 4 5 6। सब में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक एक का साझा कर लिया 8 हुए। तो फ्लोरीन के तो 8 हुए, लेकिन सल्फर के देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 हुए। और सहसंयोजक बंधों की संख्या 4 से बढ़कर कितनी होगी? यहाँ भी अष्टक नियम क्या हो गया? असफल हो गया। इन दोनों को हम कहते हैं अष्टक नियम का प्रसार। क्या कहते हैं इसको? बनाओ इसे। दूसरा एग्जाम्पल सल्फर कहाँ पे? 2 8 सही तो है। ठीक है। इधर 2:2 6 हाँ